हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है लेसन 2 का है। इसमें हम लोग पढ़े थे अम्ल एवं भस्म और लवण, इस चैप्टर का नाम है। इसमें का आज हम चौथा वीडियो आप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम लोग को आज के वीडियो में पढ़ना है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल, कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल होता क्या है। तो जो प्रबल अम्ल होता है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनित का मतलब होता है कि वो आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब वह आयन में टूटेगा और जितना ही वो अधिक आयन में टूटेगा वह उतना ही अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। यानी वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब अपनी इच्छा के अनुसार आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, चाहे प्रदान करता है या देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। अब ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। HCl जो अम्ल है यह सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, सबसे मजबूत होता है। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो प्रबल अम्ल कौन सा होता है। तो सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वह हमारा HCl होता है। याद रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl होता है। उसके बाद है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। उसके बाद से हमारा दुर्बल अम्ल की बात आती है कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर यानी कम मात्रा में या कम आयनित होते हैं, यानी यह आयनों में क्या होता है, कम टूटता है और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। यानी वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, यानी पूर्ण रूप से वह आयन में क्या होता है, नहीं टूटता है, लेकिन वह पूरी आयन में क्या होता है, नहीं टूटता है। जो नहीं टूटेगा तो उसको हम प्रबल अम्ल नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो ये दुर्बल अम्ल है। तो सबसे जो दुर्बल अम्ल होता है वह होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। यह सबसे दुर्बल होता है और ये सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वह HCl होता है, सबसे दुर्बल अम्ल जो होता है H3COOH होता है। तो उसके बाद से हम लोग को जानना है ये सांद्र एवं तनु अम्ल। सांद्र के मतलब होता है ज्यादा, सांद्र के मतलब क्या होता है, ज्यादा, और तनु के मतलब क्या होता है, कम। सांद्र के मतलब ज्यादा और तनु के मतलब कम। तो देख लिए, सांद्र मतलब ज्यादा, तो सांद्र अम्ल क्या है, तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा का होता है अधिक रहेगा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहेगा तो उसको हम कहेंगे सांद्र अम्ल। और जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहेगा तो उसको कहेंगे तनु अम्ल। तो यहाँ देखिए कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल है कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहता है तो उसे तनु विलयन कहते हैं। बात समझ में आया कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहेगा
तो उसको कहेंगे तनु विलयन। और जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहेगा तो उसको कहेंगे सांद्र। चलिए, तो अब उसके बाद से यहाँ पर एक और हमारा हेडिंग है प्रबल और दुर्बल भस्म। यहाँ पर हमने पढ़े थे प्रबल अम्ल के बारे में, अब यहाँ पढ़ेंगे क्या, भस्म के बारे में। तो एक भस्म जो होता है वह प्रबल होता है, और एक भस्म जो होता है वह क्या होता है, दुर्बल होता है। तो प्रबल भस्म यहाँ है कि वे भस्म जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। यानी देखिए कि इसको भी हम लोग जल में डालते हैं, भस्म को भी क्या करेंगे, जल में डालेंगे, और जल में डालने के बाद से पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, और टूटकर वह अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH आयन हमें प्रदान करता है। अगर अधिक मात्रा में OH आयन प्रदान करेगा तो आप समझ लीजिए कि यह प्रबल क्या है, भस्म है। जैसे कि सबसे प्रबल जो भस्म की बात हम लोग कर रहे हैं वह NaOH होता है, यह सबसे प्रबल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और दुर्बल भस्म की बात किया जाए तो वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म कहलाता है। अब देखिए ये दुर्बल है कि इसको अगर जल में डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक रूप कहने का मतलब है कि यह बहुत ही कम आयनों में क्या होता है, टूटता है, और यह कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। अगर ज्यादा मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता तो वह प्रबल हो जाता, लेकिन यह कम मात्रा में देता है तो यह दुर्बल भस्म कहलाता है। जैसे कि NH4OH है, अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड है, यह भी दुर्बल है। CaOH के द होल 2 है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, यह भी क्या है, दुर्बल भस्म है। MgOH के द होल 2 है, यह भी क्या है, हो दुर्बल भस्म है। ठीक है, तो ये हमारा प्रबल और दुर्बल भस्म रहा। तो यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।